बहुत सौ की आंखें खुली की खुली रह गई, किसी की फटी रह गई। 24 घंटे से भी कम वक्त में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पोस्ट के जरिए 24 घंटे से भी कम वक्त में 305 मिलियन व्यूज। He broke all the records. Again. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। कल तो मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आई मीन इंस्टा पे इतना बड़ा रिकॉर्ड, वो भी एक ही बार में। दिस इज ह्यूज। पहली वीडियो 305 मिलियन व्यूज जो उन्होंने 24 घंटे पहले बनाई थी। This is brand Modi. Huge. 14 million views in 50 minutes. 14 million. We're talking 300 million. He is delivering to the people. लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, that was him. Then उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। तो की थिंग इज दैट ही इज टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं। बहुत बड़ी वोट की तादाद लेके तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो कोई पाकिस्तान के फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। This is crazy. So here we are. I mean, मगर इसके बावजूद अभी भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल व्यू के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने एक ही इंस्टाग्राम रील पर 24 घंटे के अंदर 309 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करके एक बड़ा ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है। डिजिटल दुनिया में मिली ये जबरदस्त प्रतिक्रिया पिछले 300 मिलियन व्यूज के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आगे निकल चुकी है। यह सब तब हुआ जब नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र लगातार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में हजारों छात्र और युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए। बढ़ते विरोध प्रदर्शन और भारी राजनीतिक दबाव के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेन ज़ी से जुड़ने के लिए सीधे डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को मामूली बात नहीं समझ रही, बल्कि बहुत गंभीरता से इस विषय को देखा जा रहा है। आधी रात को दिए गए अपनी शुरुआती संबोधन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 2.5 महीनों में उठाए ठोस कदमों के बारे में विस्तार से बताया। he broke all the records. Again, he broke all the records. And not only records for having won more medals or been embraced with more medals from countries around the world. We're taking 50 million people who are in poverty out of it. We're having a 7.7% GDP annual growth for 2025. Listen here. Modi, Narendra Modi, the Prime Minister of India, he's not a superstar. You know, this isn't Justin Bieber or Taylor Swift or anything. This is a world leader. World leaders don't get a lot of views unless you're like maybe a Trump. You're thinking, okay, or Obama, somebody who's very high, you know, well known around the world, and everybody's just interested in them. They don't beat out the superstars. Well, this guy did. Narendra Modi. Listen to this. Modi's Instagram reel wasn't promoted. No promotions. No. Oh, get ready, everybody. Get ready for the big night. There's going to be he's putting this. No. कल तो मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आई मीन इंस्टा पे इतना बड़ा रिकॉर्ड, वो भी एक ही बार में। दिस इज ह्यूज। पहली वीडियो 305 मिलियन व्यूज जो उन्होंने 24 घंटे पहले बनाई थी। जी एक्चुअली क्या है कि अगर मोदी जी छोड़ दें इंस्टाग्राम को, तब उससे बड़ा रिकॉर्ड स्थापित होगा। दो ऑलरेडी 1.5 बिलियन हिंदूज विल ड्रॉप ऑफ द इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा अगर मोदी जी चले गए तो। यू नो, दिस इज आई थिंक मैं उस रिकॉर्ड की वेट कर रहा हूँ जिस दिन मोदी जी को कहेंगे नो मोर अमेरिकन प्लेटफॉर्म, भारत सुरक्षित हो जाएगा। बिकॉज भारतीय टेक्नोलॉजी इसलिए डेवलप नहीं कर पा रही है बिकॉज द पॉलिटिकल लीडर्स डोंट वांट टू बी ऑन द भारतीय टेक्नोलॉजी, इसलिए नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो वो बोलूँगा। दूसरा, आपने जैक डॉर्सी के बारे में बात किया। जैक डॉर्सी शुरू से ही अल्ट्रा लेफ्ट रहा है। आपको मालूम है कि किस तरह उसने जो है जब ट्विटर क्रिएट किया था, हिंदू ग्रुप्स कैसे बैन होते थे, इस्लामिक वॉइसेस कैसे बढ़ाई जाती थी, प्रो टेरर नेटवर्क्स कैसे सपोर्ट किए जाते थे। यू हैव सीन दैट। तो इसलिए जैक डॉर्सी से खरीदा ही इलॉन मस्क ने, इसलिए ताकि कंजर्वेटिव वॉइस बढ़ाई जाए।
अमेरिका में, और उसने रियल फ्रीडम लेकर आया है। जो जैक डॉर्सी इज ए कम्युनिस्ट, ये दिस मैन शुड बी अरेस्टेड, डिपोर्टेड एंड थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। अब जैसे इसने बिट चैट बनाया हुआ है जो कि ब्लूटूथ पीयर टू पीयर लेवल कम्युनिकेशन टूल है, विच बाईपासेस ऑल इंटरनेट एवरीथिंग। तो अगर आपके आसपास ब्लूटूथ नेटवर्क इट क्रिएट्स सेल फोन टू सेल फोन टू सेल फोन, अगर आपके पास बिट चैट होगा इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स दोज नेटवर्क्स। तो अगर उस तरह के नेटवर्क्स में क्या हो जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे सरकार ने गिटहब को बैन किया तो इन्होंने रेडिकल नाम के सर्वर पे बना दिया, उसको कॉपी क्लोन कर दिया और वापस वो सर्विसेज शुरू कर दी। और अभी जो बिट चैट का कोई सीईओ भी नहीं है, सो कॉल्ड ही इज द फाउंडर, लेकिन रैट उस पर तो कोई सीईओ भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, किसको टैकल करेंगे आप? तो बिट चैट ने एक यूनिक चैलेंज दिया है भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को कि इसको कैसे रोका जाए। बड़ा सरल उपाय बता देता हूँ, सर्च रेडिकल RADICAL, जितने भी ये सब बंद करा दो, सारा बिट चैट का गिटहब बंद कर, कहीं ना कहीं तो बिट चैट का नाम होगा ना, उसको बैन कर दो, ब्लॉक कर दो, यू विल बी सेव फ्रॉम दिस गाय। और जहां भी इसका नाम आएगा, और बहुत सारी कंपनीज हैं, जस्ट इमेजिन ये तो एक कोड है, कितने क्लोन्स ऑलरेडी बन चुके होंगे अभी तक। क्लोनिंग क्या होता है कि सर्वर कोड का कॉपी कर देना। अभी जैसे इसने गिटहब को बैन किया तो गिटहब एक और ऑल्टरनेटिव साइट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया उन्होंने, तो सेम आइडियाज विल वर्क ऑन द नेक्स्ट साइट, और सब लोग अपना क्लोन करके अपनी अपनी कम्युनिटीज बना सकते हैं। सी व्हाट्सएप और के ऊपर लीगल जुरिस्डिक्शन है भारत का, और टेलीग्राम पे लीगल जुरिस्डिक्शन है, बट इन सॉफ्टवेयर्स में नहीं है जो पीयर टू पीयर लेवल चलते हैं। ये यूनिक टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन क्यों चाहिए इसको? व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? ही इज एनार्किस्ट। ये मतलब दीज आर ऑल, दे ऑल वर्क फॉर द अदृश्य राज्य, किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं। इनका काम होता है टारगेट कंट्री में जाके अराजकता फैलाना। सपोज करो ये टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है हूथी के लिए या किसी और रेबल्स के लिए, कोई भी यूज कर सकता है इसको, तो उसको कैसे आप ट्रैक करेंगे? अगर अमेरिकन ऐप एक्सचेंज पे अगर रजिस्टर्ड है, इसका मतलब कि अमेरिकन का इसके ऊपर कंट्रोल है, बाकियों का नहीं है। और भारत का कोई ऐप एक्सचेंज फोरम होना चाहिए जहाँ पे ऐप्स रजिस्टर करें, डेवलपर्स करें। तो टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए बिग प्रॉब्लम फॉर, सरदर्द हो गया है भारत के लिए, इवन दो वी हैव ऑल द टूल्स, हमारे पास भी टूल्स हैं इनको मॉनिटर करने के लिए, बट द शॉकिंग पार्ट इज कि इसमें सिम की भी जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं, जस्ट ब्लूटूथ डिवाइस होना चाहिए। तो आप किसी भी नॉन सिम बेस्ड डिवाइस को, आप डम सेलफोन लीजिए, स्मार्टफोन लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट ए कंप्यूटर, आप उसमें ऑपरेट करिए। सो इट इज अनट्रैकेबल, वो बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पे सेलफोन के अंदर एक नंबर होता है, आई कैन नंबर क्या होता है, SCI, एक यूनिक नंबर होता है, एवरी सेलफोन हैज इट।